कैसे हैं आप? तो अभी हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके लिए आपको जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपके जो केमिकल फॉर्मूला है वो पूरी तरह क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उनकी क्लियरिटी के बाद उनको लर्न करना, तब आपको इसके अंदर होने वाली जो रिएक्शंस है बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर है भाई केमिस्ट्री का, ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। बोर्ड में ये जो है 6 to 7 मार्क्स है, और आगे जो इसके कनेक्टिंग चैप्टर है 2, 3, 4 मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेसिस, कार्बन कंपाउंड, वो इसी के बेसिस के रिएक्शन पे, ठीक है। इसके अंदर जो रिएक्शंस होंगी उनके बेसिस पे आपकी बनेगी, ठीक है। आपको कंप्लीट उन रिएक्शंस को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे कनेक्टिंग बनाएगा आपको। बेसिक है ही एक चैप्टर जो आपके रिएक्शंस को कवर करता है, आगे वाली रिएक्शंस के लिए कनेक्टिविटी बनाएगा। जब आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे, जब मैं इस चैप्टर को आपके उन चैप्टर के साथ में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको अगर हम बात करें तो यहां पे देखेंगे आपके चेंजेस। भाई आपने दो तरह के चेंज पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कंपैरेटिवली हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज। ये आपके दो तरह के चेंज प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है और हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फिजिकल चेंज क्या होता है? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट्स, ठीक है, उनमें चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेपर लिया, पेपर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर? पेपर का जो साइज था वो डिक्रीज हो गया। इट मीन्स डिक्रेशन ऑफ साइज। जब साइज डिक्रीज हुई तो ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ है, क्योंकि पेपर को काटने के बाद वो पेपर ही रहेगा, ठीक है। तो कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पर बनकर तैयार नहीं हुआ, इसलिए आपके पास हमको उसको बोला है फिजिकल चेंज, ओके। फिर हम देखेंगे केमिकल चेंज। व्हाट इज द केमिकल चेंज? केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? लाइक कलर, स्मेल, ठीक है। और आपके जैसे अभी एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, कि आपने कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको ओपनली रख दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो वेजिटेबल्स जो हैं उनके अंदर उनका कलर भी चेंज होता जाता है, प्लस उनके साथ में उनकी स्मेल भी बढ़ती जाती है। दैट इज द केमिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस बन के तैयार हुआ, आपने वही कागज लिया, उस कागज को जला दिया, जलाने के बाद वो कागज एक ऐश में कन्वर्ट हो गया। ऐश में कन्वर्ट होने के बाद में आप कहोगे कि वो एक आपका नॉट यूजेबल क्या है? सब्सटेंस है, ठीक है, यूज नहीं हो रहा आपके। तो क्या हुआ? ऐसे में आपने वो जो चेंज देखा वो था आपका केमिकल चेंज। क्लियर? ठीक। फिजिकल चेंज, द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक state, size, shape, etc. That is the physical change, and it's the change in chemical properties like smell, कलर, एक्सेट्रा, ओके। अगेन कोई सब्सटेंस बना था क्या? इसमें कोई नया सब्सटेंस बनके तैयार नहीं हुआ था, तो हम कहेंगे यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एंड हियर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना था। जो पेपर था वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया था, एक नया सब्सटेंस बनके तैयार हुआ था। अगेन फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है ये आपका?
रिवर्सिबल चेंज है, दैट चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। और अगर हम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज, अनस्टेबल चेंज, इसको कहेंगे दैट इज द परमानेंट चेंज। ये परमानेंट। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, थोड़ा कंपैरेटिवली हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियसली कुछ टाइम पहले सीबीएसई के अंदर भी कंपैरेटिवली पूछा गया, तो आपको उसी तरह से पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं अब आ रहा है कोर्स में, ये एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे जो रिएक्शन है इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कहूँगा कि एग्जाम में आपकी ये जो केमिकल चेंजेस है वो आपकी केमिकल रिएक्शन को बनाने में पूरा हेल्प करेगा, ठीक है। और कैसे कैसे बनी है ये चीज़ें, तो आगे वहाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट क्वेश्चन इज classify chemical change followings in following from followings okay, from followings। ओके, फर्स्टली देखते हैं रस्टिंग ऑन आयरन, एंड कंपैरेटिवली दूसरा एग्जांपल लें यहीं पर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट्स योर आंसर, थिंक अबाउट इट, इसको मन में सोचो आप क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं तब तक मैं, फ्रेगमेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स मीन्स आप इसमें कैंडल के तौर पर आप यूज करते हो, तो आप आंसर दे सकते हो। तो अपना आंसर क्या होगा, आप पहले सोचो 2 मिनट, वीडियो को पॉज करना, फिर उसके बाद आप सोचना, फिर आंसर देंगे। तो अभी मैं अपना आंसर देता हूँ, क्या है वो आपने सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं, ऑनेस्टी रखना इस चीज के अंदर कि हमने जो किया है वो सही किया है, ठीक है, क्लियर। चलो आंसर नेक्स्ट, दैट्स योर आंसर। देखो रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग यहाँ पे क्या होता है, रस्टिंग पे अगर हम बात करें तो आयरन पर Fe और ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस पर इस पर एक सब्सटेंस बनता है Fe2O3, दैट द रस्ट। ये रस्ट, क्लियर बात, यहाँ की क्या है रस्ट। तो एक नया सब्सटेंस बन गया, आपने देखा होगा कि ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है आयरन की सरफेस पर, ओके, तो दैट इज द रस्टिंग। तो रस्टिंग इज द केमिकल चेंज, रस्टिंग इज द केमिकल चेंज। ये रस्टिंग जो है आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आयरन, भाई आयरन को हम एक हाई टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में, ठीक है, किसमें कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस हो सकती है, मेटल्स को हम पिघला सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसके लिए देखें तो इसमें क्या आंसर होगा, फर्मेंटेशन। अब कई बच्चों को फर्मेंटेशन का मतलब नहीं पता, उनको नहीं पता, बहुत अच्छे, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। फर्मेंटेशन हम बोलते हैं जैसे किसी जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशंस जो होती हैं उनको आप चेंज करो किसके अंदर, अल्कोहल में, ठीक है। ये एब्सेंस या लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, इसको हम फर्मेंटेशन होता है, जो अल्कोहल कन्वर्जन जो होता है उसके अंदर। तो हमने क्या किया भाई, एक छोटी सी बात कहें भाई, फ्रूट्स जो होते हैं उन फ्रूट्स को हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं काफी टाइम तक एक क्लोज कंटेनर में बंद करके, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन इज द
chemical, that is the chemical change. Okay, diluting means contamination of water. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, किस में मिक्स कर रहे हैं वाटर? जूस में। कौन सा जूस? फ्रूट जूस। कोई भी फ्रूट जूस में पानी मिलाया, क्या इफेक्ट पड़ा? सब्सटेंस तो कुछ नया बना नहीं, तो सब्सटेंस नहीं बना तो क्या हुआ? बस उसके टेस्ट में थोड़ा वाटर की हमको फर्क आएगा, लेकिन टेस्ट इस तरह से भी नहीं कि पूरी तरह चेंज हो जाएगा, वो हमने डाइल्यूट किया है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। ठीक है, आप उस पर वापस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर और वो फ्रूट की सब्सटेंस आपकी जो उसका ड्राई फॉर्म है वो ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन उसके केमिकल्स में कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे आप। डाइल्यूटिंग फॉर्मेशन है तो ये यहाँ पर ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज। इसमें देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो, जब आप एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको किस तरह से। भाई आपने हमेशा वैक्स को मेल्ट करते हुए ही सुना होगा, पर यहाँ पे देखेंगे एक हम वाटर के लिए ग्लास ये लिया, हमने इसको 100% फिल कर लिया, फिर हमने अगेन अनदर ग्लास लिया। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों का सेम साइज है, सेम वॉल्यूम है, सेम मास है। ठीक है, इसका जो वाटर है इस ग्लास के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्या आप मुझे ये बताओगे कि ये पूरा वाटर इसमें ट्रांसफर हो गया? ठीक है, आपको हमने पूरा डाल दिया इसमें, तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपने देखा होगा अगर ये कंप्लीट हुआ होता तो इसकी जो बॉल्स हैं वो क्या नहीं होती? वेट नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब आपने ट्रांसफर तो किया है कितना? 100%, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, तब भी ग्लास गीला ही रहेगा। ठीक, तो आपने जो किया है वो 99.99% किया है, तो इतना दो मिनिमम परसेंट जो रह गया इसमें वो आपका क्या रह गया? वाटर की कंटेमिनेशन रहेगी। सेम चीज यहाँ पर भी है कि भाई आपने जो बर्निंग ऑफ वैक्स जब देखा तो उसमें 99% वैक्स तो मेल्ट हो जाती है, 1% जो वैक्स है वो जो उसकी थ्रेड है उसके साथ बर्न करने लग जाती है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पर वो बोलते हैं melting of wax is the physical change, okay, and that is chemical change। ठीक है, तो उस थ्रेड के साथ में जलने लग जाता है, तो उस बर्निंग के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मेल्ट जो पूरी तरह में वैक्स हो चुकी है। ठीक, काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अभी मैं पेपर का एग्जांपल दे सकता हूँ, बर्निंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर, दोनों डिफरेंस है। ठीक है, आपने काफी सारे एग्जांपल देखे हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है आपका कंपैरेटिवली। ठीक है, आपको ये सिचुएशन देगा, दोनों सब्सटेंस एक ही होगा, फिजिकल और केमिकल का, आपको डिफरेंशिएट करना होगा उनके अंदर कि ये। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना लेकिन। ठीक है, नहीं तो मेरी अगली वीडियोस आपके पास नहीं आ पाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, ये तो ही यहां तक की बात। अब ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमारे किस काम? फिर से समझते। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, ये आप लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा? केमिकल चेंज। उन केमिकल चेंज को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी ये जो सब्सटेंस एक्सपेरिमेंटली फॉर्म होना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस को मिलाया और एक नया सब्सटेंस बनाया। ठीक है, ये क्या आपकी केमिकल रिएक्शन, नए सब्सटेंस को बनाना। ठीक, समझते हैं, डेफिनेशन के साथ लेते हैं। ठीक है, केमिकल सीधी जैसे बिल्कुल 1 मार्क्स डेफिनेशन है। केमिकल चेंज अकर्स in a substance that is chemical reaction। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन देना चाहो कि भाई सर ये बहुत छोटी है, बोर्ड पर्पस से अच्छी नहीं है, तो भाई ये तो समझने के हिसाब से आप लिखोगे 1 मार्क्स में, आप लिख सकते हो, गलत नहीं है। रटा रटाया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने हिसाब से भी लिख के सोच सकते हो। ठीक है, आज का जो कॉपी चेकिंग मेथड है वो यही देख रहा है कि बच्चे में कितनी एबिलिटी है। ठीक है, खासकर सीबीएसई वालों के लिए। ओके, फिर देखेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए अनदर डेफिनेशन,
देखिए, टू सब्सटेंस, टू और मोर केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेज या केमिकल्स आर, रिएक्ट लिख सकते हो, मिक्स लिख सकते हो, कंबाइन लिख सकते हो, ठीक है, रिएक्ट्स with each other, with each other and form a new substances या substance experimentally, ये जरूर लिखना, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी की बुक को साथ में लेकर जरूर बैठना जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैं पेज वाइज आपको हर चीज वहां पे करवाऊंगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, जो फर्स्ट पेज पर, जिस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.1, उस एक्टिविटी में एक रिबन लिया है मैग्नीशियम का, उसको वो बर्न किया है, ठीक है। उसको बर्न करने से पहले रिबन को थोड़ा सा रब करते हैं, रब करने के बाद ताकि भाई उसके ऊपर कोई लेयर जम रही होती है ना कार्बोनेट की, वो हट जाती है, ठीक है। कार्बोनेट की लेयर जैसे ही हटेगी, उसके बाद हम बर्निंग प्रोसेस पे अगर हम बात करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। अगर आप कार्बोनेट की लेयर के साथ जलाते हो तो हो सकता है कि वो नहीं जले, ठीक है। नहीं जले तो इसका मतलब समझ लेना उस पर कार्बोनेट की लेयर है, इसलिए हमको उसको रब करके हटाना पड़ेगा ताकि हमको बहुत बेटर रिजल्ट मिल सके, जो हम चाहते हैं वो हमको मिले, ठीक है। तो एक्टिविटी के अंदर आप देखोगे, उस एक्टिविटी में आप अगर देखोगे तो मैग्नीशियम जो होता है, उस मैग्नीशियम को बर्न किया था, यह आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी मैं भी क्लियर कर दूंगा। मैग्नीशियम को बर्न किया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका बना, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर बना, व्हाइट पाउडर। ये आपकी जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, मैं भी आपको बता दूं एक्टिविटी, इसको याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में आता है। ये एक्टिविटी आपकी 1.1 है, और डिस्क्रिप्शन में लूंगा मैं इसको आगे, ठीक है। इसको आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स में पढ़ोगे तो वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपका, वो यही बनाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, एक पढ़ा रिएक्शन, दूसरा पढ़ा इक्वेशन, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बहुत वही रिएक्शन हम ओरली बता देंगे, भाई हमने ये किया है, हमने भाई दो चीजें ली, उनको मिला दिया, हमारा ये सब्सटेंस बनके तैयार हो गया। पर अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन उन रिएक्शंस को ग्राफिकली या सिंबल्स के अंदर हमारी कॉपीज में, ठीक है, नोटबुक्स के अंदर या बुक्स के अंदर लिखना, उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस, ग्राफिकली शो करना, ठीक है। मैथ में भी तो बनाते हो आप इक्वेशंस, भाई आपने काफी सारी इक्वेशंस पढ़ी होंगी मैथ में, वैसे ही आपके यहाँ पर भी वो सिंबल्स इक्वेशंस हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सारे जो कंपाउंड और जो एलिमेंट है, ठीक है, उनके प्रॉपर सिंबल्स और उनके कंपाउंड फॉर्मेशन याद करें, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो भी बना के दे रखी है, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वो वीडियोस भी मिल सके, ठीक है। ओके, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ग्राफिकल, सिंपल सी डेफिनेशन पे बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछे, आपको समझ में आनी चाहिए कि होती क्या है, ठीक है। डेफिनेशन में बहुत अच्छे से बना सकता हूँ इसकी, कि भाई आप बना सकते हो टू द सिंबल्स ऑफ टू रिएक्टेंट्स एंड ठीक है, प्रोडक्ट
और ज्वाइन विद ईच अदर, ठीक है, और पूरी रिएक्शन को शो करना, ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। जैसा भी है, अभी हमको पता है कि ये क्या है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लियर। पर इसको आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन ये कोल है, कोल को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, बर्न किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसी को मैं सिंबल्स फॉर्म में लिखता हूं आपके लिए, किस में लिखता हूं, सिंबल्स में। कार्बन O2 कितना हो जाएगा, CO, हो गया सिंबल्स। बर्न किया, बर्न को अभी तो बर्न लिखे थे, ये हमने बर्न कर दिया, बने ना ये सिंबल्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है, हमने इसको क्या करा, यहां से यहां में कन्वर्ट कर दिया, इनको सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया, इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंबल्स में। अच्छा, क्या फायदा हुआ इसको लिखने का, इस लिखने में क्या दिक्कत आ रही थी, इसको लिखने में क्या दिक्कत आ रही थी, ये क्वेश्चन मैं इस टॉपिक के लास्ट में पूछूंगा कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तब तक आप इस टॉपिक को पढ़ो मेरे साथ में, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को ऐसे ही नहीं लिखा जाता, एक प्रॉपर स्टेट में एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, जो कि मोस्टली चीजों को आपके साथ में डिफाइन कर दे, ठीक है। आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कहना क्या चाह रही है रिएक्शन, आपको सारी चीज उसके अंदर मिल जाए, ठीक है। इसलिए रिएक्शन के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं हम स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ओके। और ये आपकी बेसिक है, मैं बिल्कुल कनेक्टेड होके जा रहा हूं, आपके बेस के साथ जा रहा हूं, तो इन बेसिस को बिल्कुल अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है भाई। आज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आगे आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए साथ चलो, ठीक है, हम साथ खड़े हैं आपके, और हर चीज को प्रॉपर तरीके से लर्न करते जाओ। जो नहीं समझ में आए वो प्रॉपर मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं भाई मेरे पास चैनल से, या फिर आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखेंगे स्टेप्स। स्टेप 1, सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और इन रिएक्टेंट्स को एक एरो साइन से, इन रिएक्टेंट्स को एक एरो साइन से, ठीक है, प्रोडक्ट से सेपरेट करना है। किसे करना है, प्रोडक्ट से सेपरेट। अब सर प्रोडक्ट क्या है भाई, आपने एक एग्जांपल देखा है ऊपर अभी अभी, ये वाला जो है ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ठीक है। इस एग्जांपल को आप नीचे देखो, तो ये इधर की तरफ हमने लिखा है C+O2, CO2, ये क्या है आपका, क्या हो गया, रिएक्टेंट्स। और इनको हमेशा किससे सेपरेट करना है, विद प्लस एंड माइनस साइन। भाई यहाँ पर कंपाउंड जो बना है वो अपना एक ही बना, ठीक है। प्रोडक्ट जो आपका तैयार हुआ है वो एक बना है, तो दूसरा होता तो उसको प्लस साइन से डिफरेंशिएट कर देते। यहाँ पे 2 थे तो हमने यहाँ पर लिख दिए। ये स्टेप 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या आएगा, रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड क्या आएगा, प्रोडक्ट। माइंड में रिमाइंड करना है इसको, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या आएगा, हमेशा प्रोडक्ट। ये आपका है, बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है स्टेप 2, नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप के अंदर भाई आपने बना तो दी, सिंबल्स भी लिख दिए सर, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हमको जो हमने चीजें डाली है अपने कंपाउंड में उसका अमाउंट उतना ही मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए भाई, आप अगर कोई भी चीज, आप जूस बनाते हो, जूस में आप चीनी जितनी डालोगे उसका टेस्ट उतना ही बढ़ेगा, उतना ही उसके अंदर मिठास आएगी, स्वीटनेस बढ़ जाएगी उसकी। तो कब आया, जब आपने अमाउंट ऑफ शुगर उसमें इंक्रीज किया, उसके अकॉर्डिंगली उसमें टेस्ट मिला। तो सेम चीज यहाँ पर भी है भाई, आप जो आप यहाँ पे चाहते हो ना, यहाँ पे चाहते हो ना कि हमने जो यहाँ डाला है ना वही यहाँ पर मिले, तो उसके लिए आपको उसका मास को कंजर्व करना पड़ेगा। मास क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। तो मास कंजर्वेशन लो आप, अगर आपने अगर पढ़ा है तो मैं उसको, ठीक है, डिफाइन करता हूं, मास कंजर्वेशन, ठीक है।
किसी भी रिएक्शन में तो मास कंजर्वेशन उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन बनती है 1 मार्क्स में, पूछ सकता है आपसे, तो ले लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed in a chemical reaction। लो, ये केमिकल रिएक्शन के लिए आपको लिख दिया, ठीक है। तो जितना आपने जूस में शुगर डाला है उतना ही टेस्ट आएगा, ये कौन कहता है? मास कंजर्वेशन। भाई जितना डालो उतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपने उस चीज, भाई प्रैक्टिकली तो आप बोल सकते हो, लेकिन उसको इक्वेशन में कैसे शो करोगे? उसको इक्वेशन में कैसे शो करोगे? मैं छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। यहाँ पर 2 एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करके हम लेंगे, तो अच्छे से देखना इनको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुमको। C+O2 इज CO2, ठीक। इधर एक एग्जांपल मैंने लिया Mg+O2 इट्स MgO। ये हमने 2 एग्जांपल आपके सामने लिए, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, ये आ रहा है आपका 6 पर, एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6, ठीक है। तो हम इसका मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ये हो गया आपका 12, 2 इंटू इसका कितना है? 16, तो ये हो गया 12, 32, दोनों को मिला दिया तो 44, ठीक है, 44 ग्राम हमने डाला। देखते हैं मिलता कितना है। 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 इज 44 ग्राम। ओह, इसका तो मास कंजर्व है। मास क्या है इसका? कंजर्व। इस रिएक्शन में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी, सब कुछ बैलेंस, ठीक है। मास इधर भी उतना ही है, जितना डाला था उतना मिल गया। सेकेंड रिएक्शन के साथ देखते हैं, ठीक। ये हो रहा है आपका Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 25 अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 25, ठीक है, इंटू 1, ओके, सेम। इधर 2 इंटू 16, 25 एंड 32 इज 57 ग्राम। सेम यहाँ पे देखते हैं 25, बट ऑक्सीजन इज द 1 इंटू 16, देन 25 प्लस कितना? 16, कितना हो गया आपका? कितना हो जाएगा? इट्स 41 ग्राम। क्या हुआ? डाला तो 57 था, मिला 41, ठीक है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट इस इक्वेशन में शो हो रहा है ऐसा, तो ये इक्वेशन गलत मानी जाएगी। तो सही करने के लिए क्या करें? सही करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना। और बैलेंस क्यों करना है? मास को कंजर्व करने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में पहले कि किसी भी रिएक्शन को या किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई बैलेंस? मास को कंजर्व करते हैं। उस रिएक्शन में पूरा जो मास है उसको कंजर्व किया जाता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। हम एक मेथड यूज करेंगे, ठीक है, बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस द इक्वेशन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है? यूज करना है यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, बाय ग्रेडेशन इन coefficient of chemical substance। ये मॉलिक्यूल्स भी आप बोल सकते हैं, उनके एटम्स में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। अच्छा, ये अभी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर स्क्लैटर रिएक्शन बोलूँगा। स्क्लैटर रिएक्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा इसको? अनबैलेंस केमिकल जो इक्वेशन होती है इसको हम स्क्लैटर रिएक्शन। ढांचा ही, फॉर्मेट ऐसा बनाने का।
ठीक है। और ये तब तुमको बनाना है जब आपका कंपाउंड अच्छे से आता है। मैं आपसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलूंगा, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं कि सर मैंने तो ज्वाइन कर दिया जैसे C+O2 तो Mg+O2, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको Mg और O की बैलेंसी के अकॉर्डिंग उनका कंपाउंड बनाना पड़ेगा, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है। ओके, आगे देखें। अभी इस मेथड का यूज करते हैं हीट एंड ट्रायल। ये क्या है, इसी रिएक्शन को हम लेते हैं कि बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। ओके, नाउ Mg+O2 एंड MgO। चलो थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं। देखिए 1, ठीक है, क्या है, Mg है, Mg कितना है, 1। अच्छा 2 क्या है, ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं 1 क्या है, Mg है, और 1 ही क्या है, ऑक्सीजन। मुझे क्या चाहिए इधर, अगर इधर 2 ऑक्सीजन होते ना तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस। तो मैं क्या करूं, मैंने आपको क्या लिखा है, पढ़ना इसको वापस से। बाय ग्रेडेशन इन कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ग्रेडेशन मींस इंक्रीमेंट करना। अच्छा डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, लेकिन आप तो इंक्रीमेंट ही करना, ठीक है। क्या है, ग्रेडेशन करना, आपको इंक्रीमेंट करना है अपने किसके साथ में, कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, द मल्टीपल फॉर्म। जैसे x² के आगे 2 लगा हुआ है तो 2x² हो जाता है, 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही चीज हमें हुई। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है, मैथ में आपने पढ़े हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन है क्या आपका 1, इधर ऑक्सीजन है 2। मुझे इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से। अरे भाई मल्टीप्लाई अगर इसको 2 से करोगे ना तो वो इसमें भी होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2। अच्छा मैग्नीशियम कितना हो गया यहाँ पर, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। पर इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। तो इसलिए हम वापस जाएंगे, इधर जंप करेंगे। जंप करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से रिप्लेस करके किससे कर देंगे, 2। इट मींस यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, 2। ये तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो, ठीक है। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। बात समझ में आई, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बनाया, ठीक। Fe प्लस अगेन हम लेते हैं Fe, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। Fe प्लस H2O देन Fe3O4, Fe3O4, ओके। ये आपका सब्सटेंस बनके तैयार एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये करो बैलेंस, भैया आप इसको बैलेंस करो, कैसे होगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन है ये एग्जाम। मैंने सिंपल एग्जांपल से इसलिए पहले समझाया ताकि इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। फिर से देखते हैं, वही चीजें बनाते हैं वापस से, ठीक। सारी चीजों को रिवाइंड करते हैं। यहाँ पे लेंगे Fe कितना है आपके पास में, 1, H कितना है 2, O कितना है आपके पास, यहाँ पर O कितना है 1। इधर देखेंगे Fe कितना है आपके पास, यहाँ 3, ठीक है। O कितना है यहाँ पर आपके पास 4, और यहाँ पर H कितना है, ये तो अमाउंट ही बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, क्या करें, बढ़ाएं, ठीक है। Fe3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा भाई, इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe3 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितना है 1, तो इस ऑक्सीजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो देखते हैं, अच्छा कंपाउंड अलग है तो इजिली हो जाना चाहिए। देखते हैं, समझो बात। यहाँ पर हमने Fe कितना है यहाँ पर। अच्छा एक थोड़ी सी मैं एक बात बताऊं, वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको। मेटल को प्रेफरेंस पहले देनी है, मेटल को बैलेंस पहले करो। अगर मेटल बैलेंस है, जैसे पिछले एग्जांपल में मेटल ऑलरेडी बैलेंस थी तो मैंने किसको किया, फिर नॉन मेटल को, ऑक्सीजन नॉन मेटल। फिर दोबारा मुझे जब मेरी मेटल अनबैलेंस हो गई तो फिर उस मेटल को वापस मुझे बैलेंस करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे में अब आप क्या करो, यहाँ पर मेटल देखो सबसे पहले Fe क्या है, अनबैलेंस। Fe क्या है, अनबैलेंस। तो Fe यहाँ पर 3 है तो इसको पहले बैलेंस करना है। उसके बाद आपको
CHO रूल अपनाना है। कौन सा रूल अपनाना है? CHO। CHO मतलब पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन को करो। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर बार लग ही जाना, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपको 99% रिएक्शन में हेल्प करेगा, ठीक। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, भाई यहाँ भी 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये बैलेंस है, आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 4 है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो भाई 4 करो ना, इसको कर दिया, 4 कर दिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लो भाई 4H2। अब हाइड्रोजन की मामला, अब यहाँ पर मैंने इसको 3 कर दिया था, यहाँ पर इसको 4 कर दिया। अब हाइड्रोजन जो हो गया वो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर? 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 हो गया। कितना हो गया हाइड्रोजन पर? हाइड्रोजन इधर कितना है? 2। भाई इधर ऑलरेडी 2 है, तो इसको भी क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो। हमने क्या कर दिया यहाँ पर? 4। इसमें कोई चेंज किया क्या? नहीं किया, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस। देखो 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 काउंट करेंगे, इधर भी ऑक्सीजन 4 काउंट करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने सिर्फ इस ढांचे को छेड़ा नहीं, इसको टच भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो किया है इनके आगे लगने वाले कोएफिशिएंट को टच किया है। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी 1 है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ आगे जो कोएफिशिएंट है उन्हीं को टच किया है, ठीक है। बात क्लियर हुई? ठीक है, आपको कोएफिशिएंट को छेड़ना। प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट्स में आपने केमिकल फॉर्मूला में गलत किया तो आपका बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स क्लियर करूंगा क्वेश्चंस के अंदर कैसे आपको करनी है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 एग्जांपल आपके लिए लिए हैं, ठीक है, इस पे क्रिएशन हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप है अब उस पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया। 2 ही चीज सीखी हमने। पहली चीज, रिएक्टेंट्स को इधर लिखना है, प्रोडक्ट्स को इधर लिखना है और इनको बैलेंस करना है। और बैलेंस क्यों करना है? मास को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और अनबैलेंस केमिकल जो इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? स्केलेटल रिएक्शन। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट, ठीक है, बैलेंसी को देखना आगे। नेक्स्ट स्टेप 3, जो आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी आपकी, ठीक है, क्लियर। स्टेप 3 स्टेप है वो है रिप्रेजेंट स्टेट। अब स्टेट बहुत बड़ा फैक्टर। मैंने क्या कहा था? केमिकल इक्वेशन इस तरह की ड्रॉ होनी चाहिए कि आपको वो सारी चीजें डिफाइन कर दे, ठीक है। मोस्टली सारी चीजें आपको उसको देख के पता चल जाए कि आपको क्या लेना है, ठीक है। चलो, स्टेट में क्या है? आपको क्या करना है भाई, आपके पास अगर कोई सब्सटेंस आपने सॉलिड में लिया है तो इक्वेशन में उसको दिखाओ। अब इतना बड़ा वर्ड लिखोगे तो इक्वेशन का फायदा क्या है? तो इसलिए आप यहाँ लिखोगे, उसके लिए इसके सबस्क्रिप्ट जो होता है, उसका जो सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जो लोअर साइड होती है उसमें क्या लिखोगे आप? एस, ब्रैकेट लगा के, ठीक। उसके बाद गैस, ठीक है, या लिक्विड के लिए हम बात कर सकते हैं, लिक्विड के लिए एल स्मॉल में, गैस के लिए आप लिखोगे जी, ठीक है। एक्वस के लिए आप लिखोगे AQ, ठीक। और कोई आपको पता हो तो वो लिखो। मेरे सामने तो 3 ही स्टेट है, एक है सॉल्यूशन। जब भी आपको सॉल्यूशन वर्ड लिखा आएगा तो आप उसको एक्वस ही लिखोगे। क्या लिखा आएगा? अगर आपके सामने एक सॉल्यूशन वर्ड, आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन वर्ड लिखा है तो आप उसको एक्वस मान के चलोगे कि हमने उसके अंदर वाटर की कंटेमिनेशन की है, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। एक छोटी सी वही रिएक्शन जो पीछे हमने ली थी उसी को वापस लेते हैं, क्योंकि एक ही रिएक्शन से हम सारी चीज समझते, कम से कम एक को तो अच्छे से बनाए, ठीक। समझते हैं। Mg मैग्नीशियम जो है उसको हमने क्या लिया? बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने MgO बनाया। मैं एक्टिविटी 1.1 को ही पूरी तरह अभी तक डिफाइन कर रहा हूं, उसको अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा है, बार बार रिपीट करेंगे, होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हमने बैलेंस कर लिया था, हम बैलेंस भी साथ में लिख देते हैं, यहाँ पे 2 किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको भी क्या किया था? 2 किया था। अब आती है बात आपके स्टेट की। चलो समझते हैं, स्टेट पर समझते हैं। मैग्नीशियम
मैंने बोला था उस एक्टिविटी के अंदर कि मैग्नीशियम का रिबन लिया था, उसको रब किया था। अच्छा, रिबन कौन से स्टेट में है? सॉलिड में। ये खुद को पता होना चाहिए। हम जो प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन देगा उसमें कम से कम आप स्टेट ड्रॉ करके आओगे। अगर वो खुद रिएक्शन देता है, स्टेट नहीं लिखी है, तो आप उसकी वैलेंस पूछेगा या उसका टाइप पूछेगा, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप उसमें स्टेट लिख के या नहीं आओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आती है तो करके आना। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा? सॉलिड। यहां पर क्या हो जाएगा? गैस। और यहां पर क्या होगा आपका? गैस ही तो थी ऑक्सीजन। मैंने कहा था व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। कौन सा पाउडर मिलता है? यहाँ पर व्हाइट पाउडर मिलता है। और पाउडर कौन सी स्टेट होती है? सॉलिड। तो इसलिए यहाँ हो गया आपका सॉलिड। ये आपकी ये स्टेट डेरिवेशन, स्टेट को हमने रिप्रेजेंट किया। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये आपकी ये हो गई आपके क्या? स्टेट डिफाइन। कोई भी सॉल्यूशन आपने लिखा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। जैसे अभी हमने लिया भाई HCl, NaOH, NaCl। ये छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। NaCl प्लस H2। क्लियर बात? ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, पर अगर हम बात करें इसको डिफाइन करने के लिए मैंने ये रिएक्शन लिखी है। भाई आपने कभी भी देखा होगा, हम एसिड और बेस को जब भी छोटी क्लासेस में लेते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए यही कहते हैं कि डाइल्यूट किया है। मैंने अभी डाइल्यूट का मतलब बताया था, मतलब पानी को मिक्स करना, वाटर कंटेमिनेट करना। पानी मिक्स किया तो मतलब अब ये बन गया सॉल्यूशन। इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्वस, यहाँ पर लिखता हूँ एक्वस, यहाँ पर लिखता हूँ एक्वस। और इसके लिए एक्वस लिखोगे नहीं, वाटर के लिए लिखोगे आप लिक्विड। इस चीज को समझ, बात क्लियर हुई? ये आपको इस तरह से समझना है। सॉल्यूशन आए तो अब NaCl, सर NaCl तो सॉलिड होता है। बिल्कुल होता है, हमने कहा मन किया सॉलिड। आप वेपराइजेशन करो, ठीक है, क्या करो? वेपराइजेशन प्रोसेस करो, हीट करो उसको, आपको NaCl मिलेगा। ठीक है, बट अभी हमारे पास जो सब्सटेंस मिलके तैयार हुआ है वो एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है, ये स्टेप आपको डिफाइन करेगी। अच्छा, आपकी कौन सी स्टेप चल रही है? ये आपकी थर्ड स्टेप है। अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप पे। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी पढ़ना है। ठीक है, आप इसके अंदर जो एरो साइन है, जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 एंड MgO, इसको हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। स्टेट डिफाइन कर दी हमने यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया? गैस हो गया और ये सॉलिड हो गया। यहां तक मेरी रिएक्शन बनकर तैयार। बात के लिए अब आप क्या करोगे? यहां पर रिप्रेजेंट प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा ऑन एरो साइन। ये आपके लिए ये क्या है? एरो साइन के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया हीट लिख सकते हो, जो भी टेम्परेचर आपको बताया उसका अमाउंट लिख सकते हो। रिबन को हम अलग अलग टेम्परेचर पर करते हैं, फिक्स नहीं है, तो अभी हमने ये कर दिया था। उसके बाद ये इसमें चेंज होना स्टार्ट कर देता है और रिलीज करता है एनर्जी, यानी हीट एनर्जी रिलीज करता है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी को यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास में स्टेप क्लियर हुई। आप ये लिख सकते हो कि इसके अंदर भाई आपने एक वो रिएक्शन पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको उसके सामने लिखता हूँ। भाई आपने क्या था? CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखोगे C6H12O6 प्लस क्या बना? C6H12O6 प्लस O2 एंड अमाउंट ऑफ वाटर। ये कैसे बना, क्या बना, ये सब बात की, लेकिन ये रिएक्शन उसमें थी किसमें? फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्होंने ये देखी है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये थी। बैलेंस कर सकते। अच्छा, मैं तुम्हें इसमें बताऊं स्टेट, ये थी एक्वस, ये था लिक्विड, ये था एक्वस, ये था एक्वस, ये है लिक्विड। ठीक इस तरह का बना एक्वस,
या ऑक्सीजन तो गैस में होती है, आप एक्वस लिख रहे हो, रीजन बाद में समझाएंगे, ठीक है। CO2 गैस होती है, आप लिक्विड एक्वस फॉर्म में लिख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ रीजन है। आप गैस भी लिखोगे गलत नहीं एग्जामिनर, लेकिन हमने एक्वस लिखा, इसका कुछ रीजन है, इसको बैलेंस करोगे। अच्छा, इसमें हम आपको बता दें, इसी चीज को हम बोले तो यहाँ पर आपने देखा कैटलिस्ट लिखा है या क्लोरोफिल लिखा देखा होगा आपने यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर देखा होगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर को भी डिफाइन कर दिया और कैटलिस्ट को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन की रेट को क्या करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज भी, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। ये कैटलिस्ट होते हैं। और सेपियंस कैटलिस्ट क्या है, जो आपकी विजडम को इंक्रीज करे, ठीक है। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी विजडम हमेशा बढ़ी रहे, ठीक है, इंक्रीज करती रहे, आपकी रिएक्शंस, जो दिमाग में जो बुद्धि है और विजडम है, सेपियंस है, वो इंक्रीज हो हमेशा, ठीक है। तो हम उसके साथ चलेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हो सकता है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल सीधे पढ़ोगे तो आगे आपकी बड़ी क्लासेस के अंदर ये छोटे बेस कोई नहीं क्लियर करवाएगा, ये करवाएंगे हम, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये रिएक्शंस हैं, काफी सारी रिएक्शन मैंने आपको करवाई है, ठीक है, और काफी चीजें मैंने आपको बताई। आप अपनी बुक्स से, एक्सरसाइज से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर एनसीईआरटी को आप खोलते हो तो उसमें क्वेश्चन 5, 6, 7 हैं, उन क्वेश्चंस को देखना, उनके अंदर आपको, ठीक है, 7, 8 भी है, उनको आप बैलेंस करना, केमिकल फॉर्मूला बनाना उनके अंदर, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है, फिर हम उनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे और बहुत अच्छे से इनको याद करोगे तो ही आपको अगला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर, ओके, बाय, थैंक यू।